अस्सलाम अज़ीज़ हो, आपका अपना मेज़बान हसन जलाल मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे तो मेरे अज़ीज़ हो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आखिरकार वो एविडेंस, वो वीडियो हमारे सामने आ ही गई जिसका हमें अरसा दराज से इंतज़ार था। अरशद शरीफ का कातिल कौन है, इस वीडियो में जो मैं इसके साथ अटैच करने जा रहा हूँ मेरे अज़ीज़ों, एक बहुत ही डॉक्यूमेंट्री जो हकीकत पर मबनी है और इसमें साफ ज़ाहिर किया गया है विद एविडेंस कि अरशद शरीफ का कत्ल क्यों और कौन करवाने वाले थे। अब देखना यह है कि हमारी अदालतें, जिनको अब किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है कि इन मुजरमों को वो सजाएं देते हैं या नहीं, या फिर इन्हीं चोरों डाकुरानों की नंगी नाजेबा वीडियो की वजह से ये कोई इंसाफ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे रहमतों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये शरीफ ख़ानदान एक बहुत बड़ा माफिया है और स्पेशली इसकी बेटी मरियम नवाज़, जो इन तमाम जजेस और तमाम सियासतदानों, आर्मी के बड़े बड़े अफसरान जिन्होंने की नाजेबा वीडियो इसके पास मौजूद हैं, जिसकी वजह से आज तक हमारे पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं हो सका और हमारी अदलिया इस कदर बदनाम हो चुकी है कि दुनिया में इस अदलिया पर थू थू लोग कर रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे रहमतों, मैं ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आपने इसको बड़ी गौर से देखना है और एक अखलाकी तौर पर आपने इसको अपने अज़ीज़ों कारों और तमाम दोस्तों यारों में इसको आपने वायरल भी करना है। हाज़िर खिदमत है। अरशद शरीफ ने जिस तरह अपनी जान दांव पर लगाई थी और इस डॉक्यूमेंट्री के लिए जिस तरह मरहूम अरशद शरीफ ने अपना घर बार और मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क रहने को तरजीह दी थी, आज वो मेहनत रंग ले आई और करप्शन की लाजवाल कहानी सामने आ गई है। किस तरह नवाज शरीफ ने मुल्क का पैसा चोरी किया और किस तरह ये पैसा मुल्क से बाहर ले जाया गया, इस डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ बाकायदा सबूतों के साथ दिखाया गया है। इस वीडियो में आज हम आपको तारीखी करप्शन की सारी दास्तान सुनाएंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी सियासतदान किस तरह मुल्क से दौलत लूट कर फरार हो जाते हैं और फिर किस तरह ये सारी दौलत बैरून मुल्क सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होती है। ये पूरी वीडियो मरहूम अरशद शरीफ की डॉक्यूमेंट्री के तनाजुर में बनाई जा रही है, लिहाजा आपको इस वीडियो में सारे हकायक बाकायदा सबूतों के साथ मिलेंगे। नाज़रीन गिरामी, मरहूम अरशद शरीफ जब पाकिस्तान में थे तो वो एक आम तरीन मिशन पर काम कर रहे थे। वो एक ऐसी खोज लगाना चाहते थे जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदानों के नाम शामिल थे, लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि जब इन सियासतदानों को मालूम हुआ कि अरशद शरीफ ऐसी किसी डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें मुल्क बदर करने की साजिशें रचाएगी। इनको सिक्योरिटी थ्रेट्स मिलने लगे और खुफिया एजेंसियों ने बारहा बताया कि अरशद शरीफ को मारने के लिए मंसूबाबंदी की गई है, इसलिए वो मोहतात हो जाए। लेकिन अरशद शरीफ थे कि टस से मस नहीं हो रहे थे और अपने मिशन पर पूरा फोकस कर रहे थे। इनका एक ही मकसद था कि पाकिस्तान बनने से आज तक जिसने जितनी तारीखी करप्शन की है वो अवाम के सामने आ जाए और अवाम मुल्क में मौजूद चोरों को जान जाए। अफसोस कि बिलाखिर करप्ट तरीन अनासिर अपनी मंसूबाबंदी में कामयाब हो गए और इन्हें मुल्क से निकाल दिया गया। बज़ाहिर जिन लोगों ने अरशद शरीफ को मुल्क से निकाला था, ये वही लोग थे जो करप्शन में मुलव्वस थे और जिन्होंने करोड़ों अरबों नहीं बल्कि खरबों की दौलत पाकिस्तान से लूटी और फिर लंदन में जाकर सरमायाकारी कर दी। अरशद शरीफ को पैगाम मिला कि जल्द अज जल्द मुल्क छोड़कर किसी महफूज मकाम पर चले जाओ और वहीं से अपने मिशन पर काम जारी रखो। उन्होंने वही किया। पहले वो दुबई पहुंचे और वहां से काम शुरू कर दिया, लेकिन वहां भी अरशद शरीफ को खतरा था और ये खतरा मजीद बढ़ता गया। अरशद शरीफ को मुसलसल दुबई हुकूमत की तरफ से थ्रेट्स मिल रहे थे और बार बार बताया जा रहा था कि वो दुबई से निकल जाए, लिहाजा अरशद शरीफ ने दुबई से भी निकलने की ठान ली। इनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो श्रीलंका जाते या फिर कीनिया। अरशद शरीफ ने कीनिया को महफूज समझकर वहां जाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि दुनिया में उस वक्त सबसे गैर महफूज जगह उनके लिए कीनिया ही थी, क्योंकि सारी मंसूबाबंदी की जा चुकी थी और अरशद शरीफ को हटाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। अरशद शरीफ कीनिया गए और वहीं से अपनी डॉक्यूमेंट्री पर काम जारी रखा। दोस्तों, ये कोई मामूली डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं थी, वरना अरशद को यूं मुल्कों नहीं फिरना पड़ता। दरअसल ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसमें दहाइयों पर मुहित करप्ट अनासिर की कार्रवाइयों का जिक्र था और अरशद शरीफ जैसा तहकीकाती सहाफी कभी भी बगैर सबूत के बात नहीं किया करता। वो हर बात के लिए सबूत ढूंढ रहा था, इसलिए इस फिल्म को बनाने में सालों लग गए। अरशद शरीफ की ये डॉक्यूमेंट्री जैसे ही आखिरी मराहिल में दाखिल हुई तो इन्हें कत्ल कर दिया गया और बाकी सारी दास्तान आपके और हमारे सामने है। नाज़रीन, अब चूंकि अरशद मरहूम की सारी जिंदगी की मेहनत डॉक्यूमेंट्री की सूरत
सूरत में हमारे सामने आ चुकी है, तो जरूरत इस अमर की है कि आपको बता दिया जाए कि इस डॉक्यूमेंट्री में आखिर ऐसा क्या था जो सारे करप्ट तरीन अनासिर अरशद शरीफ की जान के पीछे पड़े हुए थे। ऐसी कौन सी वारदात थी जो अरशद शरीफ पूरी कौम को बताना चाहते थे, और वो कौन सी तारीखी दास्तान थी जिसके बारे में अरशद शरीफ इतनी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि अरशद शरीफ ने इस डॉक्यूमेंट्री में क्या कुछ पैसे भिजवा रहा हूँ, 1-2 दिन में मिल जाएंगे। परेशान मत हो, अभी पैसे भिजवाएंगे, कल तक मिल जाएंगे अम्मी को। आई विश मैं पैसे सेकंड्स में भिजवा सकता। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि अरशद शरीफ ने इस डॉक्यूमेंट्री में क्या कुछ बताने की कोशिश की है। ये तो हकीकत है कि अरशद शरीफ नहीं है, लेकिन आज भी अरशद शरीफ इस डॉक्यूमेंट्री की सूरत में हमसे मुखातिब है और अपने ही अंदाज में हमें हकायक बता रहे हैं। ट्विटर पर डॉक्यूमेंट्री के प्रोड्यूसर मुर्तजा मेहदी ने ऐलान किया कि हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बिहाइंड क्लोज डोर रिलीज की गई है और आप ये फिल्म एप्पल टीवी पर देख सकते हैं। इसके साथ ही इन्होंने अरशद शरीफ के लिए पैगाम भी लिखा। इनका कहना था कि इस फिल्म में मर्कजी किरदार अरशद शरीफ का है और हमारी हमदर्दियां अरशद शरीफ की फैमिली के साथ है। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में पाकिस्तान से मरहूम सहाफी अरशद शरीफ और इरफान हाशमी ने काम किया, जबकि सियासतदानों में इमरान खान, शहजाद अकबर और फवाद चौधरी फीचर हुए हैं। इस फिल्म का बुनियादी मकसद पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन का असल चेहरा अवाम को दिखाना है और पूरी फिल्म में इन्हीं लोगों के हवाले से काम किया गया है। PPS वो अमानी नुमाइंदे होते हैं जो अपने मनसब का गलत इस्तेमाल करते हुए रिश्वत या बदउनवानी में मुलव्वस हो। आप इन्हें सियासतदान कह सकते हैं जो जब किसी ओहदे पर विराजमान हो तो उसका गलत इस्तेमाल करते हुए यहाँ से दौलत लूट कर फरार हो जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि कैसे इन अवामी नुमाइंदों ने मनी लॉन्ड्रिंग की, कैसे अपनी दौलत को खुफिया रखा और फिर वही दौलत किस तरह आलमी मालियाती निजाम में दोबारा सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल की। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता सालों मॉडल आयान अली को पकड़ा गया था, जो आसिफ जरदारी की लूटी हुई दौलत यहाँ से बैरून ममालिक स्मगल कर रही थी। ठीक इसी तरह इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में सारी कहानी बताई गई है कि ये दौलत कैसे लूटी जाती है और फिर किस तरह ये दौलत पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुंतकिल की जाती है। ये भी दिखाया गया है कि इस दौलत को लंदन या किसी और जगह मुंतकिल करने के बाद क्या किया जाता है और किस तरह सरमायाकारी करके मजीद दौलत कमाई जाती है। फिल्म में यह भी वाजे किया गया है कि इस करप्ट प्रैक्टिस के लिए इन करप्ट लोगों ने कैसे बरतानवी फाइनेंस और बरतानवी ऑफशोर दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया, यानी ये दौलत ले जाकर बरतानवी निजाम से फायदा उठाकर बगैर टैक्स दिए कैसे ये लोग मजीद सरमायाकारी करते थे और फिर ये दौलत किस तरह पाकिस्तान में जमीनों की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होती थी। खास तौर पर यह नुक्ता वाजे किया गया है कि ये करप्ट सियासतदान किस तरह लंदन में जायदाद खरीदते हैं और किस तरह लंदन में रहते हुए अपने नाकिदीन के खिलाफ कानूनी चाराजोई करते हैं। यानी आसान अल्फाज में कहा जा सकता है कि एक सियासतदान पाकिस्तान से दौलत लूट कर फरार हो जाता है और फिर लंदन में बैठकर पाकिस्तान में मौजूद अपने मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयां करता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में इस सवाल का जवाब भी दिया गया है कि जब कोई तरक्की पजीर मुल्क अपनी लूटी हुई दौलत वापस लेने के लिए तगोदो करता है तो उस मुल्क को कौन सी मनाजिल तय करना पड़ती है। दोस्तों, ये इस हवाले से भी इंतहाई आम तरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म है कि इसमें आपको बताया गया है कि किस तरह इमरान खान ने जब इन लोगों पर हाथ डालना शुरू किया तो इनकी ये हालत हुई और फिर इन्हें तख्त बदर भी किया गया, क्योंकि अरशद शरीफ इसी नुक्ते को फोकस कर रहे थे कि मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ तवील अरसे से लंदन में मुकीम है, वो सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाइयां भी करते हैं और अपनी सियासी सरगर्मियां भी जोरों शोर से करते हैं। तो इसके पीछे क्या राज है, इनको फंडिंग कौन करता है? अरशद शरीफ ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढकर कौम को बताए, लेकिन अफसोस कि आज हुकूमत इन्हीं करप्ट तरीन अनासिर की है जिनके बारे में ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। इसलिए आपको मीडिया पर इसका कतई जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि हुकूमत ने बाकायदा मंसूबाबंदी से मीडिया को कंट्रोल कर लिया है और कोई भी हुकूमत से पूछे बगैर अरशद शरीफ के मुतल्लिक बात करने की जुर्रत नहीं कर सकता। अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना रहम फरमाए और अरशद शरीफ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। यकीनन इस वक्त इस डॉक्यूमेंट्री पर अरशद शरीफ के तजिए निहायत आम होते, लेकिन इन्हें जीना नहीं दिया गया। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।